वाचाल पङ्गुलिङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है। और सबसे पहले सभी वैष्णव और वैष्णवों से अनुरोध है कि अपना वीडियो ऑन कर सके। जो भी आपके मित्रगण परिचित इस कक्षा में आते हैं उनको आप कॉल करके बोल सकते हो कि कक्षा चालू हो गई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे जी नारायण सर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम विठल पदराज प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे साधु प्रणाम प्रभु जी। हरे जय कृष्णा पंचांग प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे यस कृष्णा यस दंडवत प्रणाम। सदर प्रणाम। जितेंद्र प्रभु बढ़िया। जी प्रभु, थोड़ा चले गए थे प्रभु, तो 2 दिन क्लास छूट गया। नो प्रॉब्लम। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 8 और श्लोक कौन सा है? श्लोक क्रमांक है 17 है ना। तो कल हरे की कृष्णा क्लास। प्रभु। हरे कृष्ण ललित प्रभु। कल की क्लास कौन रिपीट करना चाहेगा? कल की कक्षा में क्या चर्चा की हमने शॉर्ट में, विस्तृत में नहीं, शॉर्ट में। यह अमित प्रभु बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कल की कक्षा में 8.15 की चर्चा हुई थी। तो इसमें ये बताया था कि भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करके क्या मिलेगा। तो 2 चीजें थी, भौतिक संसार के दुखों से छुटकारा पालेगा और मेरे परम धाम को प्राप्त करेगा। तो इसमें जो प्रमुख जो 2 पॉइंट थे, इसमें ये दुखालयम शाश्वतम जो पॉइंट है, ये साइड पॉइंट है। दुखालयम शाश्वतम का मतलब ये होता है कि यहाँ पर 24 घंटे दुखी दुख हैं और संसार के लोग हर चीज को सुख ढूंढते हैं, लेकिन उनको सुख नहीं मिलता है। और उसमें एक एग्जाम्पल दिया था कि जैसे कि समुद्र किनारे जब हम बैठेंगे तो वहां उसकी लहरें आएंगी ही आएंगी। तो इसी प्रकार इस संसार में जब हम रहेंगे तो हमें इस संसार से एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते कि यहाँ पर हमें सुख मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ हमेशा दुख ही दुख मिलेगा और त्रेताप हमेशा हमें सताएंगे।
तो और दूसरा जो मेन पॉइंट था, जो एक बार मेरे धाम को आएगा वो इस भौतिक संसार में फिर दोबारा नहीं आएगा, भगवान यहाँ क्लियरली अनाउंसमेंट कर रहे हैं। और 8.16 में ये था कि जो भगवान के जो भगवान ने इसमें ये बोला है कि जो भी लोग हैं, जितने भी 14 लोग हैं, तो यहाँ पर क्या है कि दुखों के घर बताए गए हैं और इसमें जन्म मृत्यु का चक्कर लगा रहेगा। लेकिन जो मेरे धाम को आ जाता है वो फिर इस भौतिक संसार में लौट कर नहीं आता। तो भगवान के धाम जाने के लिए तो हमें वीजा की जरूरत पड़ती है, जैसे कि अमेरिका जाएंगे तो वीजा चाहिए, ग्रीन कार्ड चाहिए। तो ऐसी भगवान श्री कृष्ण के धाम करने जाने के लिए तो हमें भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करनी ही होगी। क्योंकि मैंने शॉर्ट में बताया बस। बढ़िया, गुड। तो आज हम जो है अगला श्लोक पे चर्चा करेंगे, है ना। किरीटी जी, राधिका दीदी नहीं आ रही क्या आजकल? ठीक है, हाँ तो श्लोक। दीदी प्रभु जी देखो, हाँ, प्रभु जी आ रहे थे वो, तो उससे पता नहीं आज क्यों नहीं आए, पूछ लेती हूँ। अच्छा अच्छा, आप कॉल कर लो एक बार उनको और कृष्णा जी को भी। हम चर्चा कर रहे हैं श्लोक क्रमांक 17 से। भैया सुनीता माता जी, आप पढ़ोगे? मैं श्लोक पढ़ूंगा। ओके प्रभु जी। सहस्त्रयुग पर्यंतम मर्याद ब्राह्मणो विदु रात्रिमिग संत्रात सहस्त्रांताम तेरो रात्र विदो जना। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। इधर शिल प्रणाम। प्रभुपाद की जय। जय। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का एक दिन बनता है और इतनी ही बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। हाँ, तो देखिए, अभी अचानक से ब्रह्मा जी की बात कैसे आने लगी, कोई बताना चाहेगा? भगवान ने बोला कि देखो मैं, मेरे धाम जो जाता है वो वापस नहीं जाता। फिर भगवान ने बोला कि यहाँ से लेकर वहां तक सब जगह घूमना, सब जगह पुनरावर्ती है। कोई सा भी लोग निम्नतर लोक है, उच्चतर लोक, है ना। फिर अचानक ये सब क्या चलने लगा कि मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्मा का दिन बनता है, इतनी बड़ी ब्रह्मा की रात्रि भी होती है। यह श्री कृष्ण वाणी देवी माता जी। हरे कृष्ण। हाँ जी। आवाज टूट रहा है माता जी आपका, तो ठीक से सुन नहीं पा रहा मैं। हरे ऑप्शन पर। कृष्ण। हाँ मतलब आवाज टूट रहा है, आप पहले ठीक कर लो नेट वगैरह, आप लोकेशन चेंज करके देख लीजिए। इधर जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु। पर जी यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इस जो ब्रह्मांड के इस ब्रह्मा जी जो पहले जो है भगवान के द्वारा बनाए गए हैं, तो वो भी जन्म मृत्यु में जो है और छूटे नहीं है। उन्हें भी जो है यहाँ पे सर्टेन टाइम तक रहना पड़ता है। तो हम लोग जैसे बद्ध जीव की क्या कर सकते हैं? तो ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि उनका भी जो है एक सर्टेन टाइम होता है, उसके बाद वो उनको भी जो है यहाँ से जब प्रकृति के अनुसार उनको भी जाना पड़ता बहुत बढ़िया, आप जो है बहुत अच्छा बताए हैं। तो देखिए, भगवान ने पिछले श्लोक में बोला कि देखो, दुःखलय शाश्वतम, संसार दुखों का सागर है, यहाँ सुख मत की आशा करना बुद्धिमान आदमी नहीं है। फिर भगवान ने अगले श्लोक में बोला आब्रह्म भुवना लोका, यहाँ से लेकर ब्रह्मा जी तक जितने भुवन है, 14 भुवन, आब्रह्म भुवना, 14 भुवन, ब्रह्मा जी तक का भुवन में सब जगह का पुनरावर्ती है अर्जुन। अरे इनकी तो बात छोड़ो, खुद ब्रह्मा जी का घर ब्रह्मलोक, जो कि इस पूरे भौतिक ब्रह्मांड का सबसे सर्वोच्च स्थान है। यदि किसी जीव को इस भौतिक जगत में कुछ प्राप्त करना है, तो उससे श्रेष्ठ से प्राप्त करने के लिए कुछ है ही नहीं, है ना। तो वो भी जो है, वहां पर भी जो ब्रह्मा जी सबके चीफ माने जाते हैं, तो ब्रह्मा जी भी आ, उनका भी मरण होगा, उनकी भी जन्म और मृत्यु होती है। तो बाकी की तो बात ही छोड़ दो फिर आप, और उनके क्या, और लोगों की, और लोगों के जो लोकपाल हैं उनकी आप क्या बात करोगे। इस संदर्भ में भगवान ने, मर्म यही है श्लोक का, बिल्कुल सही पकड़ा है उन्होंने, कि भाई देखो, ये पिछले श्लोक में बोला ना भगवान ने, आप ब्रह्म भूना लोका पुनरावर्ती हुआ अर्जुना। आप ब्रह्म, ब्रह्म मतलब ब्रह्म का लोक, से सारे लोक में पुनरावर्ती है जन्म की। पिछले श्लोक में क्या बोला है उन्होंने, दुखालय शाश्वतम, संसार दुखों का सागर है, ऐसे वर्णन चल रहा है। तो ब्रह्मा जी के लाइफ के बारे में वर्णन किया जाएगा, ब्रह्मा जी का जगत कैसा है, क्या है, वहाँ क्या होता है। तो पढ़िए, तात्पर्य पढ़िए। वो तात्पर्य,
भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है। यह कल्पों के चक्र रूप में प्रकट होती है। यह कल्प ब्रह्मा का एक दिन है, जिसमें चतुर्युग, सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कली के 1000 चक्र होते हैं। सतयुग में सदाचार, ज्ञान तथा धर्म का बोलबाला रहता है और अज्ञान तथा पाप का एक तरह से नितांत अभाव होता है। यह युग 17,28,000 वर्षों तक चलता है। त्रेता युग में पापों का प्रारंभ होता है और यह युग 12,96,000 वर्षों तक चलता है। द्वापर युग में सदाचार तथा धर्म का ह्रास होता है और पाप बढ़ते हैं। यह युग 8,64,000 वर्षों तक चलता है। सबसे अंत में कलयुग, जिसे हम विगत 5,000 वर्षों से भोग रहे हैं, आता है, जिसमें कलह, ज्ञान, अधर्म तथा पाप का प्राधान्य रहता है और सदाचार का प्राय लोप हो जाता है। यह ठीक है युग मैडम, 4 लाख ठीक है, बात है, रुक जाइए, अपन अभी बाद में पड़ेगा, पहले इतना कर ले। तो देखिए, अभी जब प्रभा जी बोले ना भौतिक ब्रह्मांड की अवधि सीमित है, तो भौतिक दृष्टि से लगेगी असीमित है। इतने लंबे लंबे युग, 17,28,000 वर्ष, ये बहुत मुश्किल है। हम तो कभी कभी हम लोग एक साल काटना मुश्किल हो जाता है, 17,28,000 वर्ष चलना है। लेकिन अगर आप शाश्वतता की दृष्टि से देखेंगे, इटर्निटी की दृष्टि से देखेंगे, तो प्रभा जी बोलते हैं मात्र फ्लैश लाइट के समान है। जैसे हम पहले के जमाने में कैमरा आता था, तो आप स्टूडियो जाते थे, तो कैमरामैन फोटो खींचता था, बोलता था स्माइल, हम स्माइल करते तो खट सा फ्लैश लाइट चमकती थी, फिर वो फोटो खींचता था। तो वैसे इतने बड़े फिगर जो बताया ना, 17,28,000, 12,96,000, 8,64,000 और 4,32,000, ये सब जो है फ्लैश लाइट के समान है, अगर आप शाश्वतता, नित्यता की दृष्टि से देखते हैं तो इसमें बेसिकली ब्रह्मा जी की लाइफ बताई जा रही है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी का भी एक दिन होता है और एक रात होती है। ठीक है, तो ब्रह्मा जी को दिन होता है, उस दिन को बोलते हैं कल्प, कल्प बोला जाता है। ब्रह्मदेव के एक दिन को कल्प बोला जाता है। ठीक है, उसकी अवधि कितनी होती है? 1,000 युगों के बराबर। युग कौन से बताता हूं मैं अभी, ये लिखा है ना, सहस्त्राणी श्लोक आया है। सहस्त्र युग, सहस्र मतलब 1,000, युग माने युग, जो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो इन चारों का युग को मिला के एक चक्र होता है, एक चक्र। तो ऐसे 1,000 चक्र होते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है। समझ रहे हैं? एक चक्र कितने का है? चतुर्युग का, सत्य, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इसका एक चक्र माना गया है। और ऐसे 1,000 चक्र होते हैं, तो ब्रह्मा जी का कल्प माना जाता है कि ब्रह्मा जी का एक कल्प था, ब्रह्मा जी का दिन हो गया है। ठीक है, फिर ब्रह्मा जी की रात्रि भी होती है, ब्रह्मा जी भी सोते हैं, फिर जैसे हम लोग सोते हैं, ब्रह्मा जी को भी नींद आती है, ब्रह्मा जी भी रेस्ट करते हैं, तो एक रात्रि होती है। उस रात्रि में भी इतने 1,000 कल्प 1,000 सहस्त्र युग हो जाते हैं। अब समझ लो आप, 1,000 सहस्त्र युग दिन में और 1,000 सहस्त्र युग रात्रि में, तो इतनी लंबी ब्रह्मा जी की अवधि होती है। और रात्रि होने के बाद फिर ब्रह्मा जी की मृत्यु हो जाती है। ब्रह्मा जी भगवत धाम जाते हैं ब्रह्मलोक के जीवों के साथ। तो ये ब्रह्मा जी का चक्र है। ठीक है ना? तो ब्रह्मा जी को दिन को कल्प बोला जाता है। और जो मैं बताई साइकिल, 1,000 युगों की, 4 युगों का मिला के एक चक्र बनता है, ऐसे 1,000 युग, तो इनको महायुग भी बोला जाता है। इस तरह से जो, और महायुग की संरचना क्या होती है, जो मैंने आपको बताई कि 4 युग मिला के एक चक्र बनता है, सत्य, त्रेता और कॉपर को मिलाएंगे तो एक चक्र बनेगा, ऐसे 1,000 चक्र। तो सतयुग की अवधि कितनी है? 17,28,000 वर्ष, मानव वर्ष। ठीक है ना? इसे नोट कर लो आप, सब तात्पर्य में दिया है। वैसे सत्युग की अवधि 17,28,000 दी गई है। और फिर मेरा वीडियो तो ऑफ हो रहा है बार-बार। और फिर ये तो 9 मिनट। और फिर आता त्रेता युग, तो उसकी अवधि होती है 12,96,000 वर्ष। फिर द्वापर की 8,64,000,
और अभी जो कलयुग चल रहा है 4,32,000। तो ये कैसा है, अभी जो कलयुग चल रहा है इसकी कितनी अवधि है, 4,32,000 वर्ष तक चलेगा कलयुग। इसका डबल किस्म हो गया, 4,32 का डबल हो गया 8,64, वो किस्म हो गया द्वापर में। और 4,32 का ट्रिपल हो गया किसमें, त्रेता युग में, 12,000, 12,96,000। और 4,32,000 का 4 गुना, तो वो होगा 17,000, 17,28,000। इस तरह से वर्ष अवधि होती है। ठीक है ना, ये कैलकुलेशन जो है इस तरीके से होता है। तो ब्रह्मा जी की एक दिन की रात की आयु कितनी हो जाती है, तो ब्रह्मा जी की पूरी आयु 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। ब्रह्मा जी की जो आयु है वो हमारे 100 वर्ष के मानव, हमारे 100 वर्ष के हिसाब से अगर माने तो वो होगी 311 खरब 4 अरब वर्ष। ब्रह्मा जी की उम्र कितनी होती है हमारे मानव वर्ष के अनुसार, 311 अरब और 311 खरब और 4 अरब वर्ष। इतने लंबे ब्रह्मा जी की आयु होती है। तो इसी को पूरा गणना यहाँ पर बताई गई थी, मैंने आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास किया है। तो उनकी भी मृत्यु हो जाती है, वो ही बचते नहीं है, इस बात को बोला गया है। पढ़िए माता जी आगे। इस युग में पाप यहाँ तक बढ़ जाते हैं कि इस युग के अंत में भगवान स्वयं कल की अवतार धारण करते हैं, असुरों का संहार करते हैं, भक्तों की रक्षा करते हैं और दूसरे सतयुग का शुभ आरंभ होता है। इस तरह यह क्रिया निरंतर चलती रहती है। ये चारों युग एक सहस्त्र चक्र तक लेने पर ब्रह्मा के एक दिन के तुल्य होते हैं। इतने ही वर्षों की उनकी एक रात्रि होती है। ब्रह्मा ऐसे 100 वर्ष जीवित रहते हैं और तब उनकी मृत्यु होती है। ब्रह्मा के ये 100 वर्ष गणना के अनुसार पृथ्वी के 311 खरब 311 खरब और 40 करोड़ 4 अरब वर्ष। 4 अरब। वर्ष हम्म। वर्ष के तुल्य हैं। हम्म। इन गणनाओं से ब्रह्मा की आयु अत्यंत विचित्र तथा न समाप्त होने वाली लगती है, किंतु नित्यता की दृष्टि से यह बिजली की चमक जैसी अल्प है। ये देखो कारणा हमें लग रहा है कि इतनी सारी आयु है, लेकिन प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं, और आप नित्यता की दृष्टि से देखो, शाश्वतता की दृष्टि से देखोगे तो मात्र फ्लैश लाइट के समान है। कैमरे की फ्लैश लाइट में कितना समय लगता है, उतना ही समय है बस। आगे बोलिए। कारणार्णव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में पानी के बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते रहते हैं। ब्रह्मा तथा उनकी सृष्टि भौतिक ब्रह्मांड के अंग हैं, फल स्वरूप निरंतर परिवर्तित होते रहते हैं। ठीक है, तो ये बताइए, गणना बताइए, इसमें किसी को कुछ संदेह है, कुछ पूछना है, कुछ अजीब सा लग रहा है क्या, नहीं लग रहा तो फिर कोई बात नहीं है। मेरे कम से कम इतना तो पता होना चाहिए ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है। कौन बताएगा ब्रह्मा जी की आयु, ब्रह्मा जी की आयु कितनी होती है, यह सजमन प्रेक्षक प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु प्रणाम। जी 1,000 चतुर्युग बरोबर ब्रह्मा जी की एक आयु, मतलब मानव वर्ष गिने तो 311.4 खरब वर्ष हो जाती है। हाँ, तो और मानव वर्ष देखो तो 311 खरब और 4 अरब होती है, तो बराबर है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन में कितने शास्त्र युग होते हैं, 1,000 सहस्त्र युग। हाँ, और सहस्त्र युग में कितने युग होते हैं, एक अ, एक में एक 1,000 चतुर्युग होते हैं। हाँ, एक में नहीं, एक है चतुर्युग, एक में एक चतुर्युग, मतलब जी एक चक्र में सतयुग भी आ गया, त्रेता भी आ गया, द्वापर भी आ गया और कलयुग भी आ गया। तो ये जी एक चक्र हुआ, ये एक जी चक्र माना जाएगा। ऐसे 1,000 चक्र के बराबर ब्रह्मा जी की दिन होता है। केवल दिन, आयु की बात नहीं हो रही, दिन होता है। ठीक है ना। जी जी। जितेंद्र ऋषिकेश प्रभु समझाइए। इसमें प्रभु जी है कि एक चक्र जो होता है 4 चतुर्युग के बराबर होता है, वैसे हाँ। 1,000 होता है। हाँ। और उसके बाद फिर प्रभु जी वो दिन होता है जिसको कि कल्प बोलते हैं, और रात को भी वैसे 1,000 कल्प होते हैं।
और फिर हमारे मानव जीवन के अनुसार, जैसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, मानव के अनुसार 311.4 खरब वर्ष तक वो हमारे जो है मनुष्य के वर्ष के बराबर होता है। ठीक, बिल्कुल सही। और कलयुग की अवधि कौन बताएगा? कलयुग की अवधि कितनी होती है? हाथ उठा के। यस, के डी डी। हरे कृष्ण प्रभु जी, 4,32,000 वर्ष के लिए। बहुत बढ़िया। और सतयुग की अमित प्रभु कितनी होती है? सतयुग। प्रभु जी 17,28,000। हाँ, बहुत बढ़िया। और त्रेता की कौन बताएगा? यस, श्री कृष्ण वाणी माता जी। 12 हम्म, त्रेता की होगी 12,96,000। ठीक है ना। अब कौन सा रह गया है? द्वापर। द्वापर की आयु कितनी होती है अनादि राधिका माता जी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, 8,64,000। बस। अब किसी को संदेह है कि सब स्पष्ट हो गया? प्रभु जी एक क्वेश्चन है मेरा। अरे, अभी से बोलिए, क्या है? प्रभु जी इसमें लास्ट सेंटेंस जो पड़ा है, कारनाव में असंख्य ब्रह्मा अटलांटिक सागर में बुलबुलों के समान प्रकट होते हैं और लोप होते हैं, तो हम्म, मीन्स कि हर ब्रह्मांड का अलग ब्रह्मा जी हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। कारणों कारणोदक्षाई जो सागर है उसमें कौन है? कारणोदक्षाई विष्णु लेटे हुए हैं और उनके रोम छिद्रों से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। तो हर ब्रह्मांड का पूरा सेट आएगा ना। ब्रह्मा जी भी आएंगे, देवी देवता भी आएंगे, मनु भी आएंगे, सप्तऋषि भी आएंगे, पूरा सेट चलता है। और फिर जीव डाले जाते हैं। फुल सेट है। हर ब्रह्मांड का अपना अपना सेट है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांड, तो अनंत कोटि ब्रह्मा है। और हर ब्रह्मांड के जो ब्रह्मा जी सबके सिर भी अलग अलग है। किसी ब्रह्मांड में 4 है, किसी में 8 है, किसी में 32 है, किसी में 16 है। ऐसे बढ़ता जाता है। हजार हजार ब्रह्मा जी वाले सर भी, हजार सर। अभी सोचो, हमारे ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी कितने सर है नादी राधिका जी? 3। 3? अरे, किसने बोला आपको? 3 है? क्या? 3 या 4 प्रभु जी शायद। शायद नहीं, पक्का 4 है। हमारे ब्रह्मा जी चतुर्भुज, 4 सिर वाले हैं। उनके 4 सिर है हमारे ब्रह्मा जी के। जैसे आप एक कहानी सुनाता हूँ आपको। एक बार ब्रह्मा जी जो है वहां गए। भगवान के साथ, चलो द्वारका जाता हूँ, भगवान कृष्ण से मिलकर आता हूँ। तो द्वारका पे गए, तो वहाँ गेट में पहरेदार ने रोक लिया। ए, कहाँ जा रहे हो? मैं भी थोड़ा अजीब सा लगा। अरे, 2 कौड़ी का आदमी मेरे को ये करके बोल रहा है। मगर ठीक है, उन्होंने बोला कि जाओ भगवान को बोलो कि ब्रह्मा जी मिलने आए, ऐसा बोला। तो द्वारपाल गया अंदर और कृष्ण जी को बोला कि संदेश दिया कि दरवाजे पर कोई आया हुआ है, बोल रहा है कि मुझे अर्जेंट में मिलना है, और उनसे बोलो कि ब्रह्मा जी मिलने आएंगे। तो भगवान ने उनको बोला कि उस गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड को बोला, जाके पूछो किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हो और कितने सर वाले ब्रह्मा जी हैं। तो वो द्वारपाल गया और बोला कि आप किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी हैं और कितने सर वाले, कितने मतलब सर तो दिखे ना तुमको, कितने सर वाले हैं? ब्रह्मा जी आश्चर्य पड़ गए, ये कैसा प्रश्न है भाई? कितने, कौन, किस ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी? बड़ा आश्चर्य पड़ा कि ये कैसा प्रश्न किया। वो तो पागल हो गया लगता है। अरे, एक ही तो ब्रह्मा है पूरे ब्रह्मांड में, सारी दुनिया मुझे जानती है, ये नहीं जानता। खैर, ऐसा विचार करते करते अंदर गए भगवान के से मिलने सभा में। तो वहां जब उन्होंने देखा, चक्कर आ गया एकदम, का सर घूम गया। वहां तो खूब सारे ब्रह्मा थे। 4 सर वाले, 14 सर वाले, 40 सर वाले, 400 सर वाले, 4 लाख सर वाले ब्रह्मा जी। वो ब्रह्मा जी पूरी तरह बिल्डर्ड हो गए। और वहां उन्होंने शिव जी देखे। शिव जी भी, हर ब्रह्मांड में खूब सारे शिव जी अलग अलग थे। तो पूरी तरह वो भ्रमित हो गए कि हे भगवान, मैंने क्या किया। तो ब्रह्मा जी थोड़ा अहंकार हो गया था। मेरे को वेट करने को बोला जा रहा है, जानते नहीं हो भैया, मैं पूरे ब्रह्मांड का चीफ हूँ, मुझे, मैं कैसे वेट करूंगा? तो भगवान ने उनका घमंड उतारने के लिए इस तरह की लीला रची थी। मैंने खूब सारे ब्रह्मा जी देखे, खूब सर वाले ब्रह्मा जी देखे और शिव जी देखे। तो हर ब्रह्मांड के ब्रह्मा जी अलग अलग होते हैं, हर ब्रह्मांड के शिव जी अलग होते हैं। हाँ, देखिए, ये तो ब्रह्मा शिव हैं,
इसके अलावा जितने भी देवी देवता हैं ये सब पोस्ट हैं, ये इंद्र चंद्र वरुण ये सब पोस्ट हैं। बाकी इनमें जीव बिठाए जाते हैं, जो योग्य जीव होते हैं उस पोस्ट को, जो इंद्र की सीट पे बैठेगा उसे बोलते हैं इंद्रदेव, जो चंद्र की सीट पे बैठता है उसको बोलते हैं चंद्रदेव। इसी प्रकार सारी देवी देवताओं का होता है। देवता सारे जीव तत्व होते हैं, लेकिन जो खूब पुण्य कार्य करते हैं, भक्ति से करे हो या वैसे भी करे हो, तो कुछ समय के लिए देवी देवता बनकर स्वर्ग का सुख भोगते हैं। तो ये बात है, जैसा कि बोल रहे थे जितने प्रभु की, कुल मिला के इतने बड़े ब्रह्मा जी हैं, इतना सब में फिर भी उनका जीवन जो है वो, मृत्यु तो उनकी भी होनी है, मृत्यु से कोई नहीं भाग सकता। केवल मेरा धाम ये है जहां पर मृत्यु नहीं होगी बस। बाकी आप कहीं पर भी जाओगे, आभरम भुवना लोका, हर जगह मृत्यु है। और आश्चर्य वाली बात है कि जितने लोग मृत्यु से डरते हैं वो सारे के सारे बोलते हैं हमें डर नहीं लगता। इतने डरने वाले हैं ना, वो समय मतलब में कोई भय नहीं। बोला था मतलब ही बिल्कुल अनाड़ी रखा, अनभिज्ञ से आए। कुछ दिन पहले मुझे एक भक्त ने बोला, नहीं बोलता मुझे कोई डर नहीं, जरा सी बीमारी के मारे वो कांप रहे थे। बीमारी डॉक्टर ने बताई उनको, 3 दिन तक कमरे में सदमे में पड़े रहे। हे भगवान मेरा क्या होगा, मैं बीमार हो गया। तो उन्होंने मेरे को बुलाया, तो मैंने कहा अरे आप पागल हो गए, ये बीमारी तो आप बोल रहे विटामिन डी की कमी है, मेरे शरीर में तो सारे विटामिन की कमी है। वो डॉक्टर ने बोला विटामिन डी की कमी, तो बहुत टेंशन में आ गए। करा लो चेकअप, जिसका भी चेकअप कराओगे सबको बोलेगा विटामिन डी कम है, विटामिन ई, विटामिन 12, ये तो कॉमन है। और धूप में बैठे तो विटामिन डी मिलने वाला भी नहीं है, इल्यूजन है, उसका पर्टिकुलर टाइम होता है, पर्टिकुलर सीजन होता है, उस टाइम विटामिन डी मिलता है। मैंने कहा सब छोड़ो, अपने आप को संभालो, और बीमारी दिमाग में बैठ गई तो निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो फिर उनको समझ में आया धीरे धीरे। तो वो बोले यार मौत का मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मुझे इसका डर है। यार ये कौन सी बात हो गई, अभी छोटी बीमारी का डर है, फिर लोग अभी मौत का डर नहीं है। ये गलत स्टेटमेंट है ना ये। तो जितने डरने वाले हैं सब यही बोलते हैं ये मौत का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि मौत का दर्शन भी नहीं किए। जिस दिन मौत जब मृत्यु के दर्शन कर लिए, उस दिन केवल तगड़ा भक्ति टिक पाएगा, नहीं तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसा नहीं कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हमें मौत का डर नहीं, बिल्कुल गलत बात है। भय है अभी हमें, स्वीकार करने में प्रगति है, नहीं स्वीकार करेंगे तो अहंकार है, ये बात है। तो भगवान यही बोल रहे हैं कि भैया पूरे ब्रह्मांड में सब जगह यही बात है, कहीं पर भी जाओगे सब जगह जन्म मृत्यु जरा और व्याधि, 4 चीजें हर ब्रह्मांड में मिलेंगी। कहीं पर भी जाओ, आप स्वर्गलोक में जाओ, भूलोक में जाओ, भूवर्लोक में जाओ, महालोक में जाओ, ब्रह्मलोक में जाओ, नीचे के अतल वितल सूतल पाताल लोक तक जाओ, सब जगह जन्म मृत्यु जरा व्याधि। जन्म भी होगा, मृत्यु भी होगी, बुढ़ापा भी आएगा और रोग भी लगेंगे हर जगह। इससे मुक्त होने का एक ही तरीका है बस, और वो क्या है? अनन्य भक्ति। भगवान की भक्ति में लग जाओ तो सीधे आपको मिल जाएगी स्पिरिचुअल बॉडी। वो बॉडी में कोई बीमारी नहीं है, ना उस बॉडी में जन्म है, ना मृत्यु है, ना बुढ़ापा है, और ना ही रोग है। वही एक तरीका है बस। तो भगवान उसी के लिए इंस्पायर कर रहे हैं अर्जुन के माध्यम से हम सबको। ये आखिरी तात्पर्य पढ़ लीजिए आप, लास्ट पैराग्राफ पढ़िए सुनीता माता जी। इस भौतिक ब्रह्मांड में ब्रह्मा भी जन्म जरा रोग तथा मरण की क्रिया से अछूते नहीं है, ये देख लो, किंतु क्या बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी भी बचे नहीं है, उनका भी जन्म होगा, मृत्यु होगी, बुढ़ापा आएगा, सब होता है ब्रह्मा जी को। बस ये कि उनका टाइम पीरियड मनुष्य की तुलना में बहुत लंबा है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। लेकिन है ना, लेकिन है तो, बात ये है। ठीक है आगे। किंतु चूंकि ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की व्यवस्था करते हैं, इसलिए वे भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे रहते हैं। फल स्वरूप उन्हें तुरंत मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यहाँ तक कि सिद्ध सन्यासियों को भी ब्रह्मलोक भेजा जाता है, जो इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है। किंतु कालक्रम से ब्रह्मा तथा ब्रह्मलोक के सारे वासी प्रकृति के नियमानुसार मरणशील होते हैं। हरे तो कृष्ण। जो क्या होता है मैं आपको बताऊंगा, अभी आगे आएगा। जो अष्टांग योगी होता है ना, वो योग में सफल नहीं हो पाया अगर, तो वो ब्रह्मलोक तक चले जाता है ना। सिद्ध सन्यासी अष्टांग योग की बात हो रही है, वो ब्रह्मलोक तक जाते हैं, वहाँ रहते भी हैं, लेकिन वहां पर भी जन्म मृत्यु का चक्कर चलता है।
तो प्रकृति के इस नियम से आप किसी भी लोक में जाओ, आभराम भुवना लोका, नीचे के लोक, पाताल लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक, पूरे 14 लोकों में कहीं पर भी जाओगे आप, सब जगह आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि का सामना करना पड़ेगा। हे अर्जुन, इसलिए क्या करो, मेरी भक्ति करो, मेरा भजन करो, क्योंकि वहां अगर चले गए तो क्या होगा, पुनर्जन्म ना विद्यते, फिर तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा, बॉडी भी दूसरी मिलेगी, सच्चिदानंद बॉडी मिलेगी, इसी शरीर से, बुढ़ापा नाम की चीज ही नहीं है, बाल सफेद हो गई नहीं, डाई लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसा शरीर मिलेगा आपको, और शरीर ना उसमें बुढ़ापा आएगा, ना चेहरे पे झुर्रियां आएंगे, और कभी थकान नहीं होगी। हम तो अगर 2 घंटा पढ़ ले तो प्रभु जी बहुत थकान हो गई, क्या हुआ, 2 घंटे पढ़ लिया है। उस शरीर में कोई रोग नहीं होगा, कोई बैकपेन नहीं है, कोई बीपी नहीं है, कोई डायबिटीज नहीं है, कोई शुगर नहीं है, कुछ नहीं है वहाँ उस बॉडी में। तो हम लोग उस बॉडी लेने के लिए भगवान गीता के माध्यम, एक्चुअली गीता का सार बेसिकली यही है, इस शरीर देह से बाहर निकलो और उस शरीर की प्राप्ति के लिए प्रयास करो, ये बात है। तो कुल मिला के देखो, इसका सार बताते हैं बलदेव विद्याभूषण, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि देखो भाई, आपको मनुष्य योनि मिल गई, क्योंकि मनुष्य योनि में अगर आपने ब्रह्मलोक तक भी पहुंच गए, बहुत उठा पटक करके, मेहनत करके, साधना करके, तो भी ये जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये बात बोल रहे हैं। जीवन का लक्ष्य ऐसा नहीं कि भैया ब्रह्मलोक चले गए, सिद्धि प्राप्त कर ली, जीवन सफल हो गया, नहीं। अभी भी अटके हुआ, सफलता तो सिद्धि इसे बोलते हैं। सिद्धि कब मिलेगी, जब आप वहां के लिए अपने आप को तैयार कर लोगे, आध्यात्मिक जगत के लिए, वैकुंठ लोगों के लिए। वैकुंठ, कुंठ यानी चिंता, वैकुंठ मतलब ऐसा जगह जहाँ किसी तरह की कोई कुंठा नहीं है, कोई भी चिंता नहीं। अभी हम लोग भली हंस लें, कुछ भी कर लें, चिंता तो में रोज रहती है, कुछ ना कुछ तो रोज होता है, एवरीडे। कि सब्जी जल जाएगी, तो कहीं आटे में नमक ज्यादा डल जाएगा, तो कहीं से कुछ हम बोल देंगे तो कोई हमें बोल देगा, कुछ ना कुछ रोज होता है कि नहीं, उठा पटक रोज होती रहती है। थोड़ा बहुत मतलब हर ऐसे घटनाएं घटती है कि माइंड डिस्टर्ब रहने के अनेक कारण हो सकते हैं। और बात है कि हम भक्ति करते हैं तो फिर उतना डिस्टर्बेंस नहीं रहता है, बट लेकिन जगत में सिचुएशन तो आती है। ठीक है, श्लोक क्रमांक 18, प्रियंका सिंह जी आप पढ़ोगे अनुवाद। अवक्तादिवक्त्या सर्वा प्रबन्ध्या हरागमे, रात्रगामे प्लेयन्ते तत्रे वक्त संज्ञके। हरे कृष्ण प्रभु जी, सागर प्रणाम। जब ब्रह्मा जी का एक दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी की यात्री होती है तो वे असहायक लीन हो जाते हैं। ठीक है, अब आप म्यूट कर लीजिए। किसको समझ में आई ये बात कि ब्रह्मा के दिन जब होता है तो सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं? क्या बोला जा रहा है यहाँ पर? हु वुड लाइक टू एक्सप्लेन? इसकी समझ में आई बात? हिंट मैंने आपको दे दी, ब्रह्मा जी का दिन चालू हुआ, जैसे ब्रह्मा जी का दिन चालू होगा, यस, के डी डी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, उसका मतलब है उनका दिन शुरू होगा, मतलब दोबारा से सतयुग की शुरुआत होगी तो। हाँ, शुरुआत तो हुई, लेकिन यहाँ पे जीव की बात हो रही ना, युग की बात नहीं है ना, फिर सारे। मतलब प्रभु जी, जो पहले मतलब सारी सृष्टि खत्म हो गई और जो चले गए और फिर भगवान की दोबारा से उनके भ्रूण छिद्रों से निकलेंगे, तो वही प्रभु जी। हाँ, काफी हद तक तो टच कर दिया, मैंने उतना स्पष्ट नहीं हो पाया। यस सुनीता जी। प्रभु जी, जब जब सृष्टि का अंत होता है तो सारी सृष्टि जो महाविष्णु के जो है उदर में चली जाती है, और फिर जब ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो फिर सारी सृष्टि व्यक्त हो जाती है, अव्यक्त व्यक्त हो जाती है, सबका जन्म होने लगता है। हाँ, सेम पॉइंट है, उत्तर सही है आप दोनों का, लेकिन वो इस तरह से बोलिए कि बाकी सबको समझ में आ जाए। या श्री कृष्ण मानी माता जी, किसी को समझ में आया माता जी ने क्या बोला? नहीं प्रभु जी, वॉइस ब्रेक हो रही है। ब्रेक हो रही ना माता जी, तो देखिए मैं बताता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हाँ जी, एक्टिव होकर शुरू कर देंगे। नहीं टूट रही है आपकी आवाज, विखंडित हो रही है, विभाजित हो रही है। इंग्लिश में, वो हिंदी में बोलो तो आपकी आवाज विभाजित हो रही है, बट रही है, खंड खंड हो रही है। खैर एनीवे,
तो लिखा है कि ब्रह्मा जी का दिन चालू हुआ तो कहा सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त, का मतलब ये है कि सारे जीव जो थे वो सोए थे पहले, क्योंकि पहले ब्रह्मा जी की रात्रि थी तो सो गए। मतलब इसके बाद फिर वो जब ब्रह्मा जी जैसे दिन चालू होगा तो वो सभी जीव जो है, मतलब होता क्या है कि जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो सारे जीव ब्रह्मा जी की देह में शयन करते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी सो गए, सारे जीव उनमें सो जाएंगे। अब दिन चालू होगा तो अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते का मतलब है कि ब्रह्मा जी के देह से वो बाहर निकलते हैं, ऐसा होता है। जैसे बोला अव्यक्त जी, अव्यक्त अवस्था ब्रह्मा जी के देह को मिलने को बोलते हैं अव्यक्त अवस्था। जब ब्रह्मा जी के देह से बाहर निकलते हैं तो उसको बोलते हैं व्यक्त। तो सिंपल सी बात है, ब्रह्मा जी जागेंगे तो उनकी देह में जो जीव सो रहे थे वो भी जाग गए। जब रात आएगी तो पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाएंगे, मतलब वापस ब्रह्मा जी के देह में सारे जीव मिल जाएंगे। और ब्रह्मा जी कहाँ मिलेंगे? ब्रह्मा जी करोड़ दश दक्षाई विष्णु की देह में समा जाएंगे। इस तरह से वाइंड अप होता है। जिस तरह से सृष्टि फैलती है उसी वे में रिवर्स ऑर्डर में सृष्टि वाइंड अप होती है, मतलब विलीनीकरण होता है। तो ये बात है, सिंपल सी बात समझो कि ब्रह्मा जी जागे तो सारे जीव जाग गए, ब्रह्मा जी सोए तो ब्रह्मांड, उस ब्रह्मांड के सारे जीव सो गए, ब्रह्मा जी में विलीन हो गए। ठीक है। श्लोक क्रमांक 19 राधाष्टमी जी। भूतुर्गामास एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र गाम वश्या पार्थं प्रवाहत हरागमे। पढ़िए श्लोक क्रमांक 19। स्क्रीन पर नहीं दिख रहा क्या? यस। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे अस्यावत विलीन हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ। यहाँ पर जब बोला गया है ना कि अव्यक्त से अव्यक्त होते हैं सारे जीव, ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, तो यहाँ पे ये सही है, वही में डाउट था। इसका मतलब ये है कि सारे जीव जो जब जब करोड़ोदक्षाई विष्णु है, ठीक है, तो उनके रोम से सारे ब्रह्मांड निकलते हैं। ब्रह्मांड निकलने के बाद फिर भगवान प्रकृति पे दृष्टि डालते हैं, दृष्टि के सारे जीव जाते हैं, वो फिर सृष्टि बनती है। फिर जब आ, प्रलय होता है तो वो सारे जीव अव्यक्त अवस्था में आ जाते हैं, मतलब वो वापस करोड़ोदक्षाई विष्णु के शरीर में मिल जाते हैं। अभी जब रात्रि होती है ब्रह्मा जी की तो फिर वो करोड़शाही विष्णु से जीव निकलते हैं वहां पर। और यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि ब्रह्मा जी भी साथ में जा रहे हैं तो फिर वो जीव ब्रह्मा जी की देह से सारे जीव प्रकट हो जाते हैं, वो सारे जीव भगवान ब्रह्मा जी की देह में डाल देते हैं। एक रोमचित्र मतलब एक ब्रह्मांड, तो अब समझ लो आप। तो सारे जीव जो है ब्रह्मा जी के देह में आते हैं, ब्रह्मा जी का दिन आकर सारे जीव प्रकट हो जाएंगे, जो ब्रह्मा जी की रात्रि होगी जो सारे जीव ब्रह्मा जी में मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ पूछना है किसी को? कुछ कंफ्यूजन लग रहा है क्या यहाँ पे? बताइए। प्रभु जी नहीं समझ आया। एक मिनट, क्या बोला? आवाज टूट रही है, किसने बोला? नहीं समझ आया। ओके, बहुत बढ़िया। यस, डॉक्टर निकुंजेश्वरी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, जो आंशिक प्रलय और महाप्रलय की बात हुई है वो इसी में है कि जब ये एक रात्रि हो रही है तो आंशिक प्रलय हो रहा है, और जब 100 वर्ष उनके पूरे हो जाते हैं तो महाप्रलय होता है। बिल्कुल सही, 100%। जब जीव निकलते हैं, जब कल्प के बाद आता है तो उसको बोलते हैं आंशिक प्रलय। दिन में जो प्रलय होती है ना, दिन के बाद जो दिन खत्म हुआ फिर प्रलय आएगी, तो वो जी। आंशिक प्रलय होती है। रात्रि में जो प्रलय आती है वो महाप्रलय होती है। ठीक है, तो आपको ये आंशिक प्रलय और महाप्रलय में अंतर पता है? प्रभु जी, जैसे ब्रह्मा जी का जब दिन होता है फिर एक जो उनके एक दिन में एक रात्रि जो आती है वो आंशिक प्रलय होता है, और जब उनका 100 वर्ष उनका जीवन खत्म हो जाता है तब महाप्रलय आता है। वो तो आपने बता दिया, आपने उसको रिपीट कर दिया। और इसमें बड़ा मेजर अंतर है दोनों प्रलय में। नहीं एक तो प्रभु सही है जी। कि एक दिन की प्रलय है, एक रात की प्रलय है, लेकिन जब दिन की प्रलय आती है, आंशिक प्रलय आती है, उसका नैमित्तिक प्रलय भी बोलते हैं, दो नाम है, आंशिक प्रलय और नैमित्तिक प्रलय। जब वो प्रलय आती है तो सारा ब्रह्मांड के पूरे 12 13 14 11 भवन डूब जाते हैं, लेकिन तीन रहते हैं। ओम भू, ओम भू स्वाहा, ओम
भू भू स्व ये 3 रहते हैं बस। सॉरी गलत बोल रहा हूँ मैं, ऊपर के 3 रहते हैं, जनलोक, महरलोक और ब्रह्मलोक, वहां प्रलय नहीं होती है। दिन में जब आती है प्रलय ब्रह्मा जी के दिन में, तो ऊपर के 3 सुरक्षित रहते हैं, बाकी सब जल से भर जाता है। लेकिन अब रात वाली आती है, जिसे महाप्रलय आप बोल रहे हो, उससे पूरे के पूरे वो भी डूब जाती है, चारों डूब जाते हैं। जो 3 बचते हैं ना, जनलोक, महरलोक और ब्रह्मलोक, वो सारे के सारे वो भी हमने प्रलय आ जाती है। समझ गए? समझे कि नहीं समझे डॉक्टर निकुंजेश्वरी? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस। ठीक है। तो मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, आ, ऊपर के कितने लोग हैं और उनके नाम कौन बताना चाहेगा? फिर ऊपर के लोगों की बात करेंगे, फिर नीचे के लोगों की बात करेंगे, और जिसको लिखना हो नोट करना हो नोट भी कर लेगा। ऊपर कितने लोग होते हैं? यस डॉक्टर निकुंजेश्वरी, धीरे बोलेगा ताकि बाकी भक्त सुन भी सके, है ना? मुझे एकदम क्लियर तो नहीं, लेकिन 7 लोग ऊपर हैं, 7 नीचे हैं। हाँ, तो जो 7 ऊपर हैं उनसे का तात्पर्य है हाँ, उनको, नहीं खराब हो जाएगा। हरे कृष्ण। जी प्रभु जी, 7 लोग ऊपर हैं, जिसमें भू भुआ स्वा और तपोलोक, जनलोक और महरलोक और ब्रह्मलोक, ये 7 ऊपर हैं। हाँ बहुत बढ़िया। तो भू से का तात्पर्य है? भू से आई थिंक जो है भूत प्रेत जो है उनका लोक सबसे पहले आता है। किनका? भूलो क्या नहीं जिसपे आप रहते हो, पृथ्वी लोक, स्वर्ग। ठीक है। जी जी जी। बाकी लोगों के बाद भूलोक सबसे नीचे, उसके बाद भूवर लोका होता है, ठीक है। बाकी भक्त लोग जिनको चाहे लोग कर ले। यहाँ पे कौन रहते हैं किसी को पता है? तो यहाँ पर पितृगण और सिद्ध लोग रहते हैं, सिद्ध बोलते हैं उनको, पितृ और सिद्ध लोग रहते हैं। भूलोक मनुष्यों का निवास स्थान है, और जो भूवर लोक है और पितृगण, सिद्ध भी एक मनुष्य की जाति होती है, वो रहते हैं। फिर उनसे ऊपर है स्वलोक, भू भुव स्व, स्व मतलब स्वर्ग, तो वहाँ इंद्र इत्यादि देवताओं का निवास स्थान है, वहाँ वो रहते हैं। 3 हो गए। फिर इसके ऊपर है महरलोक, तो महरलोक में कौन रहते हैं? भृगु आदि महर्षि रहते हैं, तो महर्षि के कारण उसका नाम पड़ा महरलोक। वहां आप जाओगे तो सारे महर्षि लोग मिलेंगे आपको। ये महरलोक से ऊपर था जनलोक, जनलोक में कौन रहते हैं? मरीचि, प्रजापति इत्यादियों का लोक है वो रहते हैं। और फिर तपोलोक आता है, उससे ऊपर तपलोक होता है। तपलोक में कौन रहते हैं? महान बड़े बड़े तपस्वी, जिसे सनक आदि ऋषि है ना, वो लोग वहां रहते हैं। सनक आदि ऋषि नहीं, सनक आदि, सनक सनातन सनंद, वो तो हाँ, सनक आदि ऋषि रहते हैं वहां पर, करेक्ट। इसके बाद फिर सबसे ऊपर था ब्रह्मलोक, जिसका एक नाम सत्यलोक भी है। वहां पर कौन है? ब्रह्मा जी का धाम है। वहाँ वहां पर जो है ब्रह्मा जी रहते हैं। तो इस लोक में जन्म और बाकी सभ्यों का जन्म मृत्यु है। ब्रह्मलोक में जन्म मृत्यु है, लेकिन लगभग लगभग नाम के ही बराबर है, क्योंकि तुरंत ब्रह्मा जी, प्रलय आई तुरंत ब्रह्मा जी ने देह त्यागा, भगवत धाम चले गए थे। तो चूंकि देह त्यागने की अवस्था को मृत्यु बोला जाता है, इस अवस्था से मृत्यु बोला जा रहा है, लेकिन मृत्यु तो होती है तब भी, ये बात है, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है इस विषय में, जो 7 लोग ऊपर के बताए? नहीं पूछना, वेरी गुड। यस राधाष्टमी जी। प्रभु जी जन लोक में कौन रहता है? जनलोक में मरीचि, प्रजापति जैसे लोग रहते हैं। मरीचि था ना, रावण के समय मरीचि था वो। प्रजापति मतलब दक्ष प्रजापति, जो मनु के लड़के होते हैं वो लोग रहते हैं, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट भागवतम ना, दूसरे स्कंद का 5वें अध्याय का 39वां श्लोक देखोगे, उसमें सब मिलेगा आपको। ये पूरे 5वें अध्याय का 39वें श्लोक में वर्णन है पूरा, 38वें 39वें श्लोक में, ठीक है। जय धर्मधानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम माता प्रभु जी। जी, जैसे आपने बताया प्रलय के लिए कि 3 लोग बसते, बाकी के सारे जल से हो जाते हैं, जी डूब जाते हैं। प्रभु जी ये कैसे डूबते हैं? जैसे जैसे यहाँ बाढ़ आ रखी है,
इसी लोक में पूरे लोक और वहां तक पूरा नीचे से ऊपर तक पानी। पूरा जैसे पंजाब में बाढ़ आई कि नहीं आई, हम्म। वैसे ही बाढ़ आती है। तो पूरा भू, नीचे का पृथ्वी का लोक, भूवर लोक, स्वर्ग लोक, महर लोक, ये तीनों को सब डूब जाते हैं। केवल जनलोक, तपलोक और ब्रह्मलोक बचता है बस। पहली जो ब्रह्मा जी के दिन के बाद जो प्रलय आती है, तो जो रात्रि के बाद जो महाप्रलय आती है उसमें वो तीन भी डूब जाते हैं, तब ब्रह्मा जी भी खत्म हो जाते मतलब पाताल लोक से लेकर ऊपर के लोकों तक जल ही जल हो जाता है। हैं। जल ही जल, पूरे ब्रह्मांड में जल जल हो जाते हैं। जी प्रभु। ठीक है। धन्यवाद। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। यस गीतानाथ जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम, बोलिए। प्रभु जी, पहला 3 लोग जो बताया आपने, एक बार रिपीट करेंगे? शुरू के ऊपर के तीन, हाँ हाँ प्रभु जी, हाँ। ब्रह्मलोक, तपलोक और जनलोक। ब्रह्मलोक, तपलोक और जललोक। जनलोक। ठीक है प्रभु ठीक जी। है। ओके। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण। अब अपना हैंड रिमूव कर लो आप, ताकि मैं अगला क्वेश्चन पूछूं। अरे वाह, धनधानी माता भी सब सीख गए, हाथ उठाना लगाना, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब नीचे के लोग के नाम कौन बताएगा? नीचे के 7 लोग बताइए। दिव्यशा माता जी, श्री केवल 4 बताइएगा, ऊपर के 4, नीचे के 3 जो है सुनीता माता जी बताएंगे। बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म, अतल, वितल, सुतल और तलातल। बहुत बढ़िया। तो पाताल लोक, नीचे का जो लोक है उनमें सबसे ऊपर का लोक है अतल, फिर वितल, फिर सूतल, फिर तलातल। अब बचे 3, वो सुनीता माता जी बताएंगी। हाँ जी प्रभु जी, तलातल, रसातल और पाताल। फिर से बोलिए। तलातल, तलातल तो बोल रसातल, दिया, तलातल तो बोल दिया उन्होंने। महातल, महातल, रसातल और हाँ, पाताल। बिल्कुल। महातल, रसातल और पाताल, इस तरह के नीचे के 7 लोग हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अतल, वितल, सूतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, इस तरह के 7 लोग, पूरे 14 लोग हो गए। ठीक है ना? तो इस तरह के 14 लोग होते हैं कुल मिला के। ठीक है ना? तो यहाँ कौन कौन रहता है वो भी जानना है तो बता देता हूँ। कल को कल को अगर हम लोग में जाना पड़े तो अनजान की तरह नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, हम भी जानते हैं, आपको सुना है, आपके बारे में क्लास में सुना था। तो बताऊं? जी प्रभु जी जी। प्रभु जी। जी प्रभु। जी प्रभु जी। अतल में बलि महाराज के पुत्र हैं, वो रहते हैं अतल में, सबसे धरती से सबसे नीचे वाला जो है ना, जस्ट बिलो द अर्थ, बलि महाराज के पुत्र रहते हैं। फिर वितल, यहाँ पर आ, यहाँ पर शिव जी रहते तो नहीं है, लेकिन यहाँ के जो निवासी हैं वो शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ के इष्ट देव जो हैं शिव जी ही हैं, उनको बोलते हैं हटेश्वर। शिव की पूजा होती है वहाँ पर, हाटकेश्वर। हाट, इतना बाजार हाट, तो हाटकेश्वर शिव जी की पूजा होती है। फिर सूतल, सूतल में तो बलि महाराज खुद रहते हैं, आपने सुना होगा वो, बलि महाराज का पास टाइम, वामन देव आए थे, सब हर गए थे, फिर उनको सूतल में भेज दिया था, तो बलि महाराज स्वयं रहते हैं वहां पर। और फिर तलातल, तलातल में मय दानव रहता है, मय दानव का लोक है वो। मय दानव बहुत ही कलाकार था वो, भवन बनाने की कला में बहुत महत्वपूर्ण था। महाभारत में उसका वर्णन भी है कि जब एक बार इंद्रदेव वर्षा करते हैं, अग्निदेव को भूख लगती है खांडव वन में, तो वो अर्जुन को बोलते हैं मुझे बहुत भूख लग रही है, क्या करूँ? तो अर्जुन बोलते हैं कोई बात नहीं है, एक बाण चला के पूरे जंगल में आग लगा देते हैं, जिससे कि आग लग जाती है तो अग्निदेव को भूख मिटने लगती है। लेकिन उसमें एक मय दानव रहता था, वो घबरा गया, अरे मैं जल जाऊंगा, जल जाऊंगा। तो उसका इंद्र से बड़ा अच्छा संबंध था, उसने इंद्र को मंत्रों के द्वारा उच्चारण किया। इंद्र बोले क्या बात है? बोले ऐसी परेशानी, मुझे बचाओ। इंद्रियों ने वर्षा कर दी,
बारिश होने लगी, लेकिन अर्जुन को गुस्सा है। अर्जुन ने ऐसा छत्र बनाया, तीरों का ऐसा छत्र बनाया कि बारिश की एक बूंद भी अंदर नहीं गई, या छाता बना दिया पूरे जंगल में। फिर मैदान अर्जुन के पैरों पर गिर पड़ा, मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। अर्जुन ने बोला, ठीक है, तुम मेरी शरण में आया, मैं क्षत्रिय हूं, मैं तुम्हें रक्षा का वचन देता हूँ। लेकिन भगवान ने अर्जुन को, भगवान उसको मारना चाहते थे कि अर्जुन इसको मार दो, ये क्यों, लेकिन वो नहीं माना। लेकिन उसने अर्जुन की शरण ले ली, तो फिर भगवान ने अपने भक्त का वचन रखने के लिए छोड़ दिया उसे। ठीक है, तो फिर अर्जुन वो बड़ा उसमें ग्रेटिट्यूड आ गया कि इसमें मैदान में अर्जुन के प्रति। तो बोला, आप मुझे बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तब फिर भगवान ने बोला कि इसको सेवा में लगा दो, तुम्हारा बनेगा इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ जो भवन बनाया था, उसका जो आर्किटेक्ट था वो उमय दानव ने डिजाइन किया था। तो उमय दानव रहता है वहां पर तलातल में। और फिर महातल, महातल में कौन रहते हैं, एक मिनट पहले देखता हूँ अंजलि आई कि नहीं आई है। अंजलि आई कि नहीं आई, शायद आई नहीं है। तो महातल में आ, सर्प लोग रहते हैं। जितने सर्प है ना, नाग लोग बोलते हैं उसको, वहां रहते हैं वो लोग। और उनके सर पे वाकई में मणि होती है, उस मणि बहुत कीमती होती है। लेकिन वो सर्प बहुत भयानक जहरीले भी होते हैं। यहीं के सर्प इतने जहरीले होते हैं, वहां के तो हजारों लाखों करोड़ों गुना जहरीले सर्प होते हैं। ऐसा होता है। और फिर रसातल, रसातल में देव दानव असुर लोग भी रहते हैं। और फिर पाताल, पाताल में, पाताल में भी देखो, अब इसको कंफ्यूज मत होना आप। महातल में सर्प रहते हैं और पाताल में नाग रहते हैं। अभी नाग और सर्प में अंतर होता है कि नहीं। सर्प का मतलब, सर्प का मतलब है कि जिसका एक मुख होता है, उसको सर्प बोलते हैं। और नाग का मतलब होता है कि नाव के दो या दो से अधिक मुख होते हैं, कम से कम दो, दो से अधिक। वहां पर वासुकी जैसे नाग है, जो वासुकी नाग है ना, जिसका शब्द मंथन में उपयोग किया गया है, वो लोग वहां रहते हैं। तो भीम को जब दुर्योधन ने पत्थर मार के, जब भीम था तो भीम को उन्होंने लड्डू दे के बेहोश किया, और फिर उसको पेट पर पत्थर बांधकर गंगा जी में फेंक दिया था। तो भीम वहां से पाताल लोक ही गया था। और जहाँ वासुकी लोग मिले, वासुकी भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने से ऐसा पेय पिलाया कि भीम को जो 10,000 हाथियों का बल आ गया था। ऐसा हुआ था। तो इस प्रकार पूरा वर्णन है। ठीक है, श्लोक क्रमांक कितने होगा, हमने 2 किए, 3 किए। अच्छा, 3 कर ली, 17, 18, 19। ठीक है, बाकी का 20 हम जो है सोमवार को करेंगे। कल 2 दिन तो आप लोग रेस्ट करोगे, एंजॉय करो आराम से, एंजॉय योर लाइफ। किसी का कुछ क्वेश्चन, कोई कमेंट? या श्री द्वारकाधीश प्रभु। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। ये भूत प्रेत कहाँ पर रहते हैं? क्या जी? ये भूत प्रेत, भूत प्रेत। भूत प्रेत मैंने बताया था ना अभी। भूत और प्रेत, ओम भूर्भुवः स्वः, भूर्भुवः स्वः। भूवर लोक में, जो भूवर ओके, लोक है ना, धन्यवाद। भूलोक के ऊपर है वो। भू के बाद भूवर लोक होता है, वहीं पर आपके, वहां पे एक यूनिट है। वहां पे भूत प्रेत रहते हैं, उधर एक पितर रहते हैं, पितृगण भी वहीं रहते हैं। इस तरीके से रहता है। ठीक है। ओके, धन्यवाद। ओके। यस रागिनी जी। हरे कृष्णा, पांचांग प्रणाम प्रभु जी। जी बोलिए जी। प्रभु जी, पिछले ही श्लोका से रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो भक्त लोग होते हैं उनका क्या उद्देश्य होता है, या तो भगवत धाम जाना या फिर यहीं पे भगवान की सेवा मिल जाए। लेकिन फिर ये जान रही थी आखिर वैसे कौन से भक्त होते हैं जो उच्च लोक मतलब जाते, फिर वो कैसे मतलब पहुंच जाते उच्च लोक या ब्रह्म लोक तक, जबकि उनकी कोई इच्छा नहीं है। नहीं, तो आप बात को नहीं समझे। उनकी तो इच्छा है ना जाने की, तब तो भगवान उन्हें भेज रहे हैं, है कि नहीं। एक आइडियल भक्त जो होता है, उच्च कोटिया भक्त, उसकी ये इच्छा होती है कि भगवान मारो भी, राखो भी, जो इच्छा तुम्हारे 14 में से जहां आपको डालना है डाल दो। अपने घर बुलाना है बुलाओ, नहीं बुलाना है मत बुलाओ, मुझे क्या फर्क पड़ना है। मुझे तो बस आपका चिंतन स्मरण चाहिए। लेकिन जिनकी इच्छा होती है स्वर्ग जाना है,
भगवान को भेजते हैं, भक्ति कर रहा है, लेकिन उनकी इच्छा है स्वर्ग जाकर थोड़ा मजे लेना है, मुझे देखना है जरा, देखूंगा कैसी अप्सराएं होती है। अगर इच्छा नहीं है किसी लोगों की तो तो फिर वो, हाँ, फिर नहीं जाएगा वो। फिर मतलब इसी, या तो इसी पृथ्वी पे बार बार पुनर्जन्म होगा ना फिर, अलग नहीं अलग वो, रूप में। हाँ, उससे चिंता नहीं ना उसकी, वही तो मैं समझा रहा हूँ, बहुत उच्च लेवल है वो। उससे वो तो आप लोग की बात, वो तो बोल रहा है मुझे कुत्ता बना दो आप तो लोग की बात कर रहे हो, कुत्ता, वो तो बोलते स्टूल का कीड़ा बना दो आप। बस शर्त है कि मेरी, शर्त मतलब एक शर्त नहीं, निवेदन, याचना बस मेरी एक, कि ये नाथ मैं आपको नहीं भूलूं, बस खत्म। तो बहुत उच्च कोटि की चेतना है, तो हम लोग उस स्तर पे नहीं है, ये बात सही है, लेकिन हमें भी उसी लिए प्रेरणा लेनी चाहिए। हमें भी ऐसा बनना है। आज नहीं है, अभी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हमें भी इसी चेतना में आना है, ये सोचकर हमें भक्ति करनी है। जी प्रभु जी, और एक और क्लास में हुई थी पिछली बार बात, कि जो अनन्य भक्ति है वो डिपेंड नहीं होती किसी भी आश्रम पे, क्वेश्चन आंसर में हुआ था, तो मैं उस समय नहीं समझ पाई थी, ये थोड़ा समझाइएगा ना। आप थे उस क्लास में? हाँ जी प्रभु जी, थी मैं। तो देखिए, कभी कभी क्या सोचते हैं भक्त लोग, अरे हमारा तो गृहस्थ है, हम तो बीवी फंसे हैं, बच्चों में फंसे हैं, तो हम तो नहीं जा पाएंगे, अनन्य भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो जो अनन्य भक्ति की अगर बात होती है, तो भक्ति जो आश्रम होते हैं ना, 4 आश्रम है, 4 वर्ण है, और 4 आश्रम है वैदिक परंपरा के अनुसार। तो वो भक्ति 4 आश्रम पर निर्भर नहीं है। उसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कोई ब्रह्मचारी तो पक्का जाएगा, या सन्यासी है तो वो ही जाएगा, नहीं, या वानप्रस्थ हो जाएगा, ये इल्यूजन है, टोटल इल्यूजन है। कितने गृहस्थ भक्त भी, जो आप बहुत भक्त है, बल्कि आप 12 महाजन देखोगे तो 12 में से 7 गृहस्थी हैं। भली हाँ, मरा, जैसे ध्रुव मरा। प्रभुपाद जी भी कहते हैं एक जगह कि अगर मतलब गृहस्थ आश्रम में सिर्फ 25% चांस रहता है भगवत धाम जाने का, लेकिन अगर 25% भी हम अच्छे से करते तो उतना में ही पहुंच सकते हैं। हाँ, निकला। यस। तो आप तो मन बना मतलब कहने का, यस, पॉसिबिलिटी सबके लिए है, मुद्दा अनन्य भक्ति करने का है। जो जिस आश्रम में, उसमें अनन्य भक्ति कर लो, बस चले जाओगे। फिर आप ब्रह्मचार्य आश्रम में हो, चाहे गृहस्थ में हो, चाहे वानप्रस्थ में हो, चाहे सन्यासी हो, उस आश्रम में रह के आपने अगर नहीं करी तो सन्यासी अटक जाएगा, गृहस्थ ने कर ली तो गृहस्थ चला जाएगा। तो जी जो जो प्रभु। जो जो तो जो क्वालिफिकेशन है, जो बैरोमीटर है, वो आश्रम नहीं है, वो है अनन्य भक्ति है। ठीक है ना, ये बात है। जी प्रभु जी। और आज की क्लास ये था, जैसे आपने बताया कि दिन का जब अंत होता है ब्रह्मा जी का, तो आंशिक प्रलय होता है, वैसे ही रात का अंत होता है, मतलब रात से फिर दिन में आए, तो वो किस तरीके से समझे, वो 2 बार क्या प्रलय होती है। हाँ जब ब्रह्मा जी का एक दिन कंप्लीट होता है, तो एक प्रलय आती है, हाँ जिसको बोलते हैं आंशिक प्रलय। क्यों जी बोलते हैं? क्योंकि ऊपर के 3 डूबते नहीं है, जो 3 है ना, जनलोक, तपलोक, हाँ सत्यलोक, नहीं डूबते। जब रात्रि हो जाती है उनकी, फिर एक और प्रलय आती है, उसमें तीनों सारे के सारे डूब जाते हैं, पूरे 14 भवन डूब जाएंगे। तो उसको बोलते हैं महाप्रलय बोलो, या आतंतिक प्रलय बोलो, उसको 2-3 नाम है, अलग अलग नाम। तो 2 प्रलय आती है, एक ब्रह्मा जी के दिन के बाद आती है, दूसरी ब्रह्मा जी के रात्रि के बाद आती है। ठीक है प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस सोमा जी, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम सभी यस माता जी, प्रणाम प्रभु जी माता को जी। सादर प्रणाम। जी। प्रभु जी, हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नीचे के लोक में यमराज जी रहते हैं, तो यमराज जी कहाँ रहते हैं प्रभु जी? ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, यमलोक किधर है? तो यमलोक माता जी, जब बोलते हैं ना स्वर्ग लोक, तो हाँ स्वर्ग लोक में भी कई पायदान है, कई प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। जी। हाँ उसमें से एक प्लेटफॉर्म है जिसमें यमलोक, यहाँ यहाँ यमराज जी का निवास है, उसको बोलते हैं यमलोक। लेकिन वो स्वर्ग लोक जब हम बोलते हैं, हम लोग का अगर हम ये सोच रहे हैं स्वर्ग लोक मतलब केवल एक ही लोक है, तो ऐसा नहीं, उसमें कई कैटेगरीज है। जैसे कि स्वर्ग लोक में चंद्र का लोक अलग आएगा, इंद्र का अलग आएगा, सूरज का अलग आएगा, यमराज को, उस पर यमराज का भी अलग आएगा। उन सारों को बोलते हैं, एक को मिला के बोलते हैं स्वर्ग लोक, ऐसा है। ओके। ओके प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई कमेंट, कुछ हमें बोलना क्या था, हम कहाँ से, मेरा आज श्लोक क्रमांक 19 तक करने का प्लान था, या फिर अचानक ये चर्चा निकल आई लोक वाली। यस, बताइए प्रियंका सिंह, IGF। हरे कृष्ण प्रभु जी, सागर प्रणाम। प्रभु जी, जो आपने बताया था ब्रह्मा जी का भी लोक होता है, तो उससे ऊपर होता है भगवान श्री कृष्ण का लोक, भगवत धाम। एक मिनट, किसी को समझ में आया क्या बोला है? मैं तो समझ नहीं पाया, कौन बताएगा?
आवाज आपका भी थोड़ा इको हो रहा है। हरे कृष्ण प्रभु जी, अब आ रहा है? हाँ, अभी थोड़ा ठीक हुआ, बेहतर हुआ। प्रभु जी, मैं ये कह रही थी, जैसे आपने बताया ब्रह्मलोक भी रहता है, तो ऐसे ही श्री कृष्ण भगवान का भगवत धाम रहता है, तो वो सबसे ऊपर रहता है, वो कहाँ रहता है? जो ब्रह्मलोक होता है ना, ब्रह्मलोक के बाद एक नदी आती है बहुत बड़ी, जिसको बोलते हैं विरजा नदी। ठीक है। विरजा नदी के पार फिर वैकुंठ लोक चालू होते हैं, एक के बाद एक। नरसिंह भगवान का लोक, विष्णु भगवान का वो अ, कच्छप अवतार भगवान ने लिया उनका लोक, वामन देव का लोक, ऐसे करते 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 अगर राम जी का साकेत आता है, फिर आता है मथुरा, फिर मथुरा के बाद ऊपर आता है द्वारका, और द्वारका के बाद फिर आता है अ, वृंदावन। बोलो वृंदावन सबसे ऊपर, टॉप मोस्ट। तो वो विरजा के इस तरफ पूरा ये भौतिक जगत है जो मैं चर्चा करी, 14 भुवन बताया, विरजा नदी बीच में बह रही है, ये वो है। और विरजा नदी के उस तरफ जो है आध्यात्मिक जगत है। ठीक है। हरे ओके। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। यस रंगनारायणी माता जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, अब प्रणाम। आपने नाम लिया विरजा नदी का, कि हमने सुना है कि विरजा नदी को पार करने के लिए गऊ का दान करना पड़ता है। हाँ माता जी, देखिए आप बात को समझिए, गौ का दान तो करना पड़ता है, लेकिन वो किनको करना पड़ता है? कर्म कांड जो करते हैं उनको करना पड़ता है। नहीं प्रभु जी, मैंने तो इस्कॉन में ही सुना था, इस्कॉन की क्लास के अंदर ही हाँ तो माता जी देखो, बोलने वाले तो बोलेंगे, जिनकी समझावट ठीक नहीं है तो वो तो बोलेंगे ही कि दान करना अनिवार्य है। हम तो फिर आपने ये प्रश्न उन्होंने क्यों, बल्कि तो ये फिर भी आपने कहा था। प्रश्न तो आपने फिर ये प्रश्न क्यों नहीं किया कि अजामिल ने तो कोई गोमाता दान नहीं करी थी, फिर वो कैसे भगवत धाम चले गए? प्रभु जी, तब हम नए नए डिवोटी थे, अभी हमें इतनी नॉलेज नहीं हाँ, थी। तो ऐसा नहीं है, आप बात को समझिए। जिन लोगों को ठीक से समझ नहीं होती वो ऐसे ही बोलते हैं। अभी चंद्र ग्रहण भी लगा था तो लोगों ने, भक्तों ने क्या क्या नहीं बोला, रात में रात भर जागना जरूरी है, और फिर ग्रहण के पहले स्नान करना जरूरी है, फिर ग्रहण के बाद स्नान करना जरूरी है। तो भाई फिर नाम जप क्यों कर रहे हो फिर आप? इसके अंदर नाम जप पे विश्वास नहीं है फिर आपको? हरि का एक नाम, व्यक्ति जीवन में इतने पाप नहीं कर सकता। भगवान गीता में चेतन महाप्रभु बोल रहे हैं कि जीव में दम नहीं है इतने पाप करने की, भगवान का एक नाम इतना पवित्र है कि सारे पापों को खत्म कर देता है। तो जिनको विश्वास नहीं है अपनी भागवत विधि पर, वो तो ये बोलेंगे ही बोलेंगे, उनको समझ नहीं आ गई कर्मकांड क्या, भागवत विधि क्या है। तो हम जो कर रहा है, कोई भक्त यदि कर भी रहा तो हम उसकी निंदा नहीं कर रहे हैं, नहीं ठीक है, आपकी इच्छा तो करिए, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं उसको वो नहीं सोच सकता कि मैं बहुत महान हूँ। महान नहीं, मूर्ख हो, तुम्हें क्लैरिटी नहीं है, अच्छा, आपको मतलब कोई क्लैरिटी नहीं है। कंपल्शन नहीं है करना। हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। बिल्कुल नहीं है। हाँ लेकिन फिर अगर मान लो कोई भक्त करता भी है तो उसे थोड़ी ना करेगा मैं विरजा नदी क्रॉस करनी है, वो दान करेगा कि भाई मैं भगवान को संतुष्ट करना चाहता हूँ। तो यहाँ चेतना का बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक व्यक्ति गाय को इस चेतना में दान कर रहा है कि मुझे विरजा नदी क्रॉस करने में तकलीफ ना हो, तो वो कर्मकांड में आ गया। तो विरजा नदी क्रॉस तो कर लेगा, लेकिन वो स्वर्ग में जाएगा फिर वापस नीचे गिर जाएगा। और दूसरा भक्त है, वो भी गाय दान कर रहा है, लेकिन वो इस चेतना में कर रहा है कि नहीं, मुझे तो केवल कृष्ण को प्रसन्न करना, मुझे इससे बात से कुछ नहीं चाहिए, एक ही चीज हो, बस मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए, खत्म, वो भगवत धाम जाएगा। क्रिया एक ही है, लेकिन फल अलग अलग हो गया। क्यों? चेतना के कारण। ठीक है प्रभु, इसी सूर्य थैंक यू ग्रहण सो पड़ मच। रहा है, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है, क्रिया एक ही है, लेकिन चेतना के अनुसार फल मिलेगा, है कि नहीं? ठीक समझ है। गए आप? ठीक है जी, थैंक यू। ओके, धन्यवाद। यस, पद्मधात्री वृंदा माता जी, बड़े प्रश्न भैया आप लोगों के, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो जी, प्रभु जी, जो जीव जो यातनाएं भोगता है तो फिर वो कहाँ जाता है? वो नरक लोग जाते हैं। तो ये नरक कहाँ पर है फिर? यमलोक बहुत के, सुनिए, बहुत कंफ्यूजन। नहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल। आपने स्वर्गलोक का नाम सुना अभी? भुवा हाँ स्व, तो स्वर्गलोक के लेकिन बगल, सुना ना? हाँ, लेकिन स्वर्गलोक तो ऊपर है ना, अब पूरी और बात तो सुनो ये आप, बोला जाता है कि नीचे में। हाँ पूरी बात तो सुनिए आप मेरी। जो स्वर्गलोक है, स्वर्गलोक के बगल में यमलोक है जहाँ जीव का हाँ। डिसीजन होता है, और उसके बगल में नरक लोक है। मतलब ये समझे आप? ऊपर ही है, हाँ, है मतलब सब ये ऊपर ही ऊपर जाना ही है। है। हाँ, फिर पहले वहीं ऐसे जाना है, तो फिर अदालत वहीं ऐसे क्यों लगेगी। बोला जाता है नीचे नीचे?
क्या? नीचे में रहता है करके, जीव नीचे, नहीं, आपको वो डायग्राम मतलब समझाना नीचे के पड़ेगा। लोक देखिए, में जाते हैं। सुन तो लो माता जी, आप स्वर्ग लोक अपनी जगह, ये स्वर्ग लोक है, ठीक है। तो उसके बैक साइड में पीछे की तरफ एक नरक लोक है, और इस साइड में यमलोक है। पहले जीव यमलोक में जाएगा, यम की अदालत में जाएगा, हमारा डिसीजन होगा, इसको स्वर्ग भेजना तो और ऊपर जाएगा, और नीचे नरक भेजना तो नीचे जाना है। तो नीचे मतलब मृत्यु में नहीं आएगा, वो बीच, ओके। इनके बीच में है वो स्थान है। स्वर्ग के, धरती के स्वर्ग के बीच में ये जगह है, स्पेस है, जहाँ पर यमलोक है और नरक लोक है। अच्छा। है कि नहीं, समझे ना? तो ऐसा नहीं कि मरने के बाद नीचे जाना है, ऐसा नहीं होता, सभी को ऊपर ही जाना है। लेकिन वो जाएंगे ऊपर का मतलब ये नहीं कि वो स्वर्ग जा रहे हैं, नहीं। धरती और स्वर्ग के बीच में एक स्पेस होता है, जहां पर एक लोक बनाया है, इसे बोलते हैं नरक लोक। लेकिन जीव वहां भी नहीं जाएगा, वो पहले यमलोक में जाएगा। लेकिन भक्त नहीं जाएंगे, जीव की बात हो रही है। जीव मतलब ऐसे लोग जो भक्ति नहीं पापी किए। लोग। हाँ, भक्त तो यमलोक जाएगा ही नहीं, उसका तो नमस्कार है एकदम, वो नरक लोक तो खत्म हो गया उसका तो। बल्कि आपको देख के दी किसी ने महामंत्र हरे कृष्णा बोल दिया, तो वो व्यक्ति भी जीवन भर नरक लोक नहीं जाएगा, भले उसने कितने पाप क्यों ना किए। आप रास्ते में जा रहे हो, उसने आपको बोल दिया हरे कृष्णा माता जी, बस आप उसको नरक का द्वार आपने बंद कर दिया। तो आपने इतनी बड़ी सेवा करी उनकी, उसे घर वाले भी नहीं कर सकते जो सेवा आपने कर दी। तो ये ऐसा होता है, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ, बहुत मतलब ये था, मतलब सही में नहीं मालूम था। यहाँ से जीव जाएगा तो सबसे पहले यमलोक जाएगा, फिर यमलोक के साइड से रास्ता निकलेगा नरक लोक के लिए, वो बोलेंगे स्वर्ग जाओ, तो और ऊपर जाएगा, फिर स्वर्ग जाएगा। ये जो सतोपंथ में बोलते हैं स्वर्ग की सीढ़ी है, तो मतलब हैं? जीव वहीं से ही ऊपर जाता है। सतोपंथ में बद्रीनाथ केदारनाथ वहां जाते हैं, सतोपंथ करके एक आता है, वहां पे स्वर्ग की सीढ़ी है, जहाँ से या युधिष्ठिर महाराज भी मतलब ऊपर जाने के हाँ, वहीं हो से सकता है। हो सकता हो, मैंने तो पढ़ा नहीं, हो सकता हो, पॉसिबल है, हो सकता हो। ठीक है। यस, हनुमंत प्रेक्षक प्रभु। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी थोड़ी जानकारी मुझे ऐसी मिली कि ये जैसे एक सामान्य लोग हैं तो उनकी मृत्यु होने पर ये जो यमलोक में जाना होता है, फिर नदी पार करना होता है, और उनका फिर यमलोक में हिसाब किताब वगैरह होता है, और उनके जो है वो पूर्वजों के मतलब वो श्राद्ध की विधि, पिंडदान वगैरह करना होता है, और जो शुद्ध वैष्णव है, शुद्ध भक्त है, तो उनको लेने तो डायरेक्ट विष्णु के जो दूत है वो लेने आते हैं, और वो डायरेक्ट वहां पहुंच जाते हैं वैकुंठ में। तो उनके लिए श्राद्ध की विधि या पिंडदान करना कोई जरूरी ही नहीं है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट पहुंच गए, वो यमलोक में जाने वाले नहीं है। तो जिनको जो यमलोक में जाने थे उनके लिए श्राद्ध पिंडदान वो करना होता है। तो ये सही बात है, ये जो मैंने सुनी है प्रभु। नहीं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है आपको, कि देखिए, आपने एक शब्द से बोला शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त अगर वो चला गया है वहां पर, क्या बोलते हैं, वैकुंठ लोक में, तो पिंड श्राद्ध करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? उसे थोड़ी ना यहाँ आना है दोबारा। जी भाई, ये तो उनके लिए किया जा रहा है जो पितर फंसे हुए हैं। पितर लोग जो पितर फंसे हैं हमारे, उनके लिए क्या रहा। हमारे दादा होंगे, दादा के दादा होंगे, परदादा के परदादा, परदादा के उनकी बात हो रही है, तो हमको तो उनकी जानकारी नहीं है। तो हमको, पर ऐसे केस में हम लोग श्राद्ध करते हैं, बराबर करते हैं। लेकिन हम जो श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध दो तरीके से किया जाता है, कि स्मार्ट तरीके से किया जाता है, एक वैष्णव तरीके से किया जाता है। तो इस्कॉन के जो भक्त हैं उनको श्राद्ध करना चाहिए, और वैष्णव तरीके से करना चाहिए। मतलब दीक्षित वैष्णव ब्राह्मण होते हैं वो, और वो पूरी गुरु परंपरा से ऑफरिंग चालू होती है बाकायदा। गुरु महाराज, फिर प्रभुपाद, फिर श्रीमती राधा रानी, ऐसे ऑफरिंग चालू होती है। और स्मार्ट लोग की ऑफरिंग अलग होती है। तो दो तरीके से होता है। तो हम लोग स्मार्ट फॉलो नहीं करते, नहीं करना, भक्तों को नहीं करना चाहिए। भक्त लोग अनजाने में करते होंगे, करते हैं, लेकिन करना वैष्णव पद्धति से चाहिए। वैष्णव पद्धति बहुत शॉर्ट स्वीट और बहुत सुंदर पद्धति है वो। तो श्राद्ध तर्पण सभी को करना चाहिए, गृहस्थों को तो अवश्य करना चाहिए, ठीक है नहीं, ये बात। तो मतलब यही सवाल तो यही था कि जो शुद्ध वैष्णव है तो डायरेक्ट वैकुंठ पहुंच गए, तो उनके लिए तो ये विधियां करने की कोई आवश्यकता रहती नहीं है। हाँ, नहीं है, शुद्ध वैष्णव को आवश्यकता ही नहीं, उसको आना ही नहीं है यहाँ पर दोबारा, तो क्यों। जी जी लेकिन सवाल है कि आपको पता थोड़ी कि आपके दादाजी शुद्ध वैष्णव थे या परदादाजी शुद्ध जी वैष्णव थे। जी मुद्दा तो ये है ना। अगर वो थे तो गए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाकी और भी तो पितर हैं, उनका क्या, तो करना ही पड़ेगा मेरे को। जी समझ रहे हैं ना। बिल्कुल।
अब रंगरानी माता जी को हुआ कुछ कंफ्यूजन। वो बोलिए। शॉर्ट विधि आप जो कह रहे हैं वो क्या होती है वैष्णव की शॉर्ट विधि? शॉर्ट नहीं, स्मार्ट स्मार्ट विधि। स्मार्ट, हाँ जी। देखिए 2 पद्धति होती है, जैसे कर्मकांड को स्मार्ट भी बोलते हैं, एक ही नाम है। अच्छा, कर्मकांड बोलो, स्मार्ट विधि बोलो, काम कर्मा बोलो, सब एक ही नाम होते हैं। जैसे फॉर स्मार्ट। एग्जाम्पल एकादशी होती है हम लोगों की, है ना। तो जो स्मार्ट पद्धति फॉलो करते हैं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं, उनकी एकादशी हमसे एक दिन पहले होती है हमेशा। हमारी वैष्णव की एक दिन बाद में होती है। इसी लोग बोलते हैं दो दो एकादशी, दो दो एकादशी क्यों होती है। ये बात है। नहीं तो वो विधि स्मार्ट विधि है कौन सी, यही तो मैं पूछ ये रही हूँ। कर्मकांड, कर्मकांड। अच्छा, हाँ करने चाहिए हमें, तर्पण करना चाहिए मतलब। हाँ हाँ। ऐसा अच्छा, नहीं कि वैष्णव नहीं करेंगे, वो केवल शुद्ध वैष्णव वो नहीं करता। बाकी यदि किसी को लगता है मैं शुद्ध हूँ, मुझे कोई जरूरत नहीं मेरे पितरों का कल्याण करने की, तो अच्छी बात है। लेकिन यदि किसी को लगता है कि नहीं अभी मैं शुद्ध नहीं हूँ, अभी अनन्य भक्ति मेरी चालू नहीं हुई है, तो वो सब बराबर करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। वो श्लोक है ठीक। ना पूरा, श्रीमद् भागवतम में, उस श्लोक में क्लियर लिखा हुआ है, भागवतम का श्लोक है वो। हम्म, याद नहीं आ रहा मेरे को श्लोक। ठीक है, उसमें है वो। ठीक है बोलो, प्रभु। आप लोग का आज प्रश्न खत्म नहीं हो रहा भाई, क्या बात है। ये दूसरी क्लास में जाना है। बोलिए अनादि राधिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हमें तो स्मार्त विधि से नहीं करना चाहिए ना श्राद्ध, हमें तो वैष्णव पद्धति से यस करना यस चाहिए। यस तो यस यस। वैष्णव पद्धति क्या है एग्जैक्टली प्रभु जी? वैष्णव पद्धति सिंपल है। कोई वैष्णव ब्राह्मण आपके आसपास जहाँ रहते हो, जो हरि नाम का जाप करते हो, दीक्षित हो, तो हमारा मंदिर में भी तो हमारा भी ब्राह्मण होते हैं ना, तो पूजा हवन यज्ञ करवाते हैं, जी उनके माध्यम से करवाई जाती है। तो उनको पता होता है, अपने मंत्र अलग होते हैं, उनके मंत्र अलग होते हैं। हमारे मंत्र गुरु परंपरा से चालू होते हैं। गुरु महाराज, फिर राधाना, फिर शिला प्रभुपाद, फिर शिला प्रभुपाद जी के गुरु, वो जो मंत्र जो रोज बोलते हैं, नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले, हे कृष्ण करुणा सिंधु, तब कांचन गौरांगी, फिर आखिर में जय श्री कृष्ण चैतन्य, फिर हरे कृष्ण मोहम्मद, ये बोल के किया जाता है। ओके। ठीक है। तो प्रसाद ही प्रभु जी उन्हीं को पवाते हैं, या मतलब कि जैसे जो प्रसाद खिलाना होता है ब्राह्मणों को, तो दीक्षित ब्राह्मणों को ही खिलाना होता है? ऐसा कुछ नहीं, जो भी हरि नाम जपता है उनको भी खिला सकते हैं, जो वो प्रैक्टिकलिटी पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास ब्राह्मण है तो अच्छी बात है, अगर ब्राह्मण दीक्षित नहीं तो क्या होगा, हरि नाम तो जप रहे हैं ना। कॉमन सेंस है, जो 16 माला का नाम कर रहा है वो पवित्र है, बाहर के लोग पवित्र है। जो 16 माला जप कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो हम वो जो 16 माला का जप कर, आप किसी को भी बुला सकते हो, बहुत ब्राह्मण भोज के लिए। जी जी 16 माला का दीक्षित होना चाहिए, 16 माला का नाम माला करने वाला, और भगवान जो जो दिन भर रोज 16 माला का जाप कर रहा है, और दूसरे ब्राह्मण कभी जाप नहीं कर रहे हैं, बस कर्म कांड मंत्र बोल रहे हैं, तो कौन सा बेहतर है? 16 माला का जाप कर रहा है कि नहीं? क्योंकि जी उसे वैष्णव पद्धति का अनुसरण मिल किया है ना, तो वो वैष्णव ब्राह्मण हो गया। जी प्रभु जी। ठीक है, ओके। आप सबका थैंक बहुत यू बहुत प्रभु। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे सोमवार को, तब तक के लिए अनुमति आज्ञा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे दंडवत कृष्ण, प्रणाम। थैंक यू सो कृष्णा, मच प्रणाम प्रणाम प्रभु जी। हरे हरे कृष्णा, दंडवत कृष्ण, प्रणाम। धन्यवाद। हरे कृष्णा दंडवत।